पिता का राजनीति में वर्चस्व रहा, मुख्यमंत्री रहे बिहार के, मां मुख्यमंत्री रही, उसकी बदौलत राज्यसभा से तो निश्चित तौर पर सांसद बन गई, लेकिन अपनी पहचान, अपनी पहुंच से मतदाताओं को नहीं रिझा पाई। ये बिहार के उस परिवार की बेटी हैं जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, मां मुख्यमंत्री रही, पिता रेल मंत्री तक रहे, भाई उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े भाई जो हैं वो मंत्री हैं, लेकिन अपनी बदौलत कभी संसद में नहीं पहुंची। हमेशा पिता ने सपोर्ट किया, राज्यसभा में पहुंचा दी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की बेटी मीसा भारती का, क्योंकि लालू यादव की बेटी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमारे साथ हर शनिवार की तरह ही हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश हमारे साथ हैं और आज हम मीसा भारती का कुंडली खंगालेंगे कि डॉक्टर मीसा भारती क्या अपने दम पर चुनाव लड़के कभी संसद पहुंच पाती हैं या नहीं, क्या कहते हैं उनके ग्रह नक्षत्र, क्या उनकी कुंडली में लोकसभा चुनाव जीतना है या नहीं है, उनके भाग्य में है या नहीं है। क्योंकि 2019 में जब लोकसभा चुनाव लड़ी इसी पाटलिपुत्र की धरती से, तो उनके बड़े ही करीबी रहे, उनके पिता के दोस्त रहे राम कृपाल यादव चाचा ने उनको पटकनी दे दी और ताल ठोक के पटकनी दे दी। मीसा भारती ने बहुत कुछ कहा भी था कि चाचा का गड़ासी से हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहाँ टिक पाएंगे, लेकिन चाचा ने हंसते खेलते भतीजी की तरीके से हरा दिया था मीसा भारती को। श्री मिथिलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह मीसा भारती क्या अपनी बदौलत कभी जाएंगी, न परिवार का ही सपोर्ट रहेगा? इंटरनेट पर जो इनका जन्म का विवरण उपलब्ध है उसके हिसाब से इनकी वृष लग्न कुंडली हर कुंभ राशि है। अब लग्न में ही जो है सूर्य, बुध और शुक्र की युति एक प्रबल राजयोग कारक है। अच्छा। और ये एक लक्ष्मी योग भी है। और केंद्र के स्थानों में ही सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपस्थिति ये बतला रही है कि इनके माता और पिता दोनों का सहयोग और सत्ता से नजदीकियाँ है। चतुर्थ हाउस पर चंद्रमा और बृहस्पति दो शुभ ग्रहों की दृष्टि ये दिखला रही है कि राजनीति में सत्ता में हमेशा सफलता प्राप्त करेंगी, की भी हैं अभी तो, मतलब रहेंगी हमेशा। तो वो स्थिति तो काफ़ी अच्छी है इनकी। लेकिन मिथिलेश जी, सबसे बड़ी बात ये कि आपने कहा लक्ष्मी का योग जैसा कुछ है, तो वास्तव में ये सच्चाई भी है इनकी कुंडली में कि जब मीसा एक्ट के अंदर लालू जेल में बंद थे जी, तो उसी समय इनका जन्म हुआ था और उसी पे इनका नाम भी लालू ने रख दिया था मीसा भारती। तो उसके बाद ही लालू जी चुनाव जीते और उसके बाद ही वो लड़ाई 77 से जो शुरू हुई, 90 आते आते 23 साल में मुख्यमंत्री बन गए और जैसे जिस तरीके से हो अथाह संपत्ति बनी। तो ये लक्ष्मी का जो योग आप कह रहे हैं ये तो निश्चित तौर पर कुंडली में झलक रहा है कि सच्चाई है कि भाई पैसे की कमी नहीं है, खुद भी डॉक्टर हैं। लोकसभा चुनाव जनता के बीच में जाके जूझना, जनता से अपना वोट ले लेना, अपने को साबित करना, ये नहीं कर पाई, जनता के बीच में प्रचलित नहीं हुई। जनता के बीच में लालू की बेटी के रूप में ही जानी जाती हैं, अपनी कोई पहचान नहीं है। जी जी, चूंकि लग्नेश शुक्र का सूर्य के साथ ही उपस्थिति लग्न के भाव में है, तो यह तो तय है कि पिता के सहयोग से ही ये आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ेंगी भी, आगे भी। तो पिता का सानिध्य हमेशा इनके पास पहले भी था और उनके सहयोग से आगे बढ़ेंगी। अब ये है कि चतुर्थ भाव पर जो स्थिति है वो हालांकि 2 ग्रहों की है, बट उसके बावजूद भी चूंकि बुध यहाँ वक्री हो गया लग्न में, तो ये बहुत चुनाव जीतने में इनको कठिनाई हो रही है, लेकिन सत्ता के करीब तो है। मतलब लोकसभा चुनाव जनता के बीच में ही चुनाव जल्दी नहीं जीत सकते, थोड़ा परेशानी उसमें आएगी क्योंकि वो मंगल और शनि से जो है वो अब यदि मीसा भारती इस खबर को देखेंगी तो ये समझ लीजिए कि शनि और मंगल की स्थिति उनके कुंडली में ऐसी है कि शायद जनता उनको वोट नहीं देगी। पिता का समर्थन मिलेगा, भाइयों का समर्थन मिलेगा, सत्ता के करीब रहेंगी, लेकिन
जनता के बीच में जाकर चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल है। पारिवारिक की स्थिति क्या, बाल बच्चे और वो स्थिति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि केंद्र के भाव में ही सूर्य और चंद्रमा दो और सम्मान ग्रह उपस्थित हैं। तो इनके जैसा आपने बताया कि जन्म के बाद जो है पिता की उन्नति हुई, तो ये तो दिख ही रहा है कि इनके पिता इनकी माता दोनों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ श्री मिथिलेश जी और पूछना हम चाहेंगे जी। भाई, कहा जाता है कि भाइयों से माने तेज प्रताप से इनकी बड़ी माने खबरें भी आती हैं, नोकझोंक होते रहती है, पटती नहीं है। घर में ये दबदबा चलाना चाहती है। खबरों की बात मैं कर रहा हूं, खबरें जो लालू परिवार के घर के अंदर से छन छन के आती हैं, उसकी बात को मैं अपने ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश से पूछना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है। पारिवारिक में मतलब भाइयों से संबंध वगैरह सब सही रहेंगी क्या? मतलब उस डिक्टेटरशिप वाली महिला है किस तरीके की? नहीं, देखिए, अब लग्न में ही सूर्य की उपस्थिति है, तो जब हेड क्वार्टर में सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, तो जब होता है तो व्यक्ति आक्रामक स्वभाव के होते हैं। अच्छा। और उसके बाद पराक्रम भाव में ही मंगल की उपस्थिति उन्हें दुगना पराक्रमी बना रहा है। अच्छा। जो कि एक छोटे भाव का भी घर है। तो वहाँ पर यह है कि भाइयों से थोड़ी इनकी मतभेद तो रहेंगे, लेकिन वो अपना दबदबा कायम रखेंगी सूर्य के चलते। वो इनके स्वभाव में है। हाँ, इनके स्वभाव में है। तो चलिए, मिशा जी के स्वभाव में ही दबदबा कायम करके रखना है, इसीलिए कभी कभी उग्र भी हो जाती हैं। आप देखते होंगे उनके बॉडी लैंग्वेज से। भाइयों से थोड़ा सा मनमुटाव तो निश्चित तौर पर हर बहन का ही चलता है, लेकिन खास करके कुंडली में यही है कि जनता का समर्थन बड़ा कम मिलेगा, पारिवारिक समर्थन के द्वारा हमेशा सत्तानशीन होती रहेंगी। तो आज हमने खंगाली मिशा भारती की कुंडली। यदि आपको भी कुछ सवाल पूछने हो, आपकी अपनी कुंडली की जानकारी लेनी हो, तो हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश से फ़ोन करके, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप निश्चित तौर पर अपॉइंटमेंट लेकर या उनसे सीधे बात करके अपने कुंडली की, अपने भाग्य की जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।